नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? रिपुओं को, ऋणों को, और छठे भाव से ही हम ओवरऑल सारी बीमारियों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी में देखते हैं। स्पेशली बात करें बॉडी का कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होता है तो स्पेशली स्टमक का निचला हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी किडनी में कोई आपको डायलिसिस करवाना पड़ा, पीठ का निचला हिस्सा, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव प्रतियोगिताओं में जीत या हार की बात भी करता है। कंपटीशन में जीत मिलेगी कि हार मिलेगी, छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव ही वो भाव है जो आपके पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट में क्लियरेंस की बात करता है, अगर इसका संबंध पॉजिटिवली बनता है दशम भाव के साथ। क्लियर? अब यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि आपको पता बड़ी एग्रेसिव राशि है, बड़ी डोमिनेट करने वाली राशि है और मंगल की फेवरेट राशि मानी जाती है। शनि जब यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठ तो डटकर मुकाबला करते हैं रिपुओं से, ऋणों से। यानी यहाँ पर एक मैलेफिक नेचर दर्शाता है कि रिपु भी वैसे होंगे, लेकिन इन रिपुओं से आप उनसे मुकाबला भी कर पाएंगे। जैसे नंबर है यहाँ डोमिनेटिंग नंबर 10th, यानी इस व्यक्ति के जो रिपु होते हैं यानी शत्रु होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन शनि यही खुद बैठकर अपने घर को थोड़ी खराब करेगा तो शनि उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। यानी रिपुओं और ऋणों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी काम की फिनिशिंग टच अगर देखनी है तो इन लोगों से सीखना चाहिए। क्या कमाल का फिनिशिंग टच देते हैं उसको। तीसरे भाव में यानी शुक्र अगर मजबूत है तो ऐसे व्यक्तियों के इनिशिएटिव अच्छे होंगे, और अगर छठा मजबूत है तो फिनिशिंग टच बड़ा अच्छा होगा। जनरली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए तीसरा और छठे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब छठा तो मजबूत है ही, तीसरा आप अपने आप देख लीजिए मजबूत है, और छठा भी मजबूत है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे मेडलिस्ट बन सकते हैं। किसी अच्छे नेशनल, इंटरनेशनल गेम में, ओलंपिक में, कहीं भी मेडल जीतने के लिए तीसरा और छठे भाव का भरपूर सपोर्ट चाहिए। कभी ना हार मानने वाला योद्धा बनता है तीसरे और छठे भाव की मजबूती से। क्लियर हो गया? इसमें हालांकि हम योग भी देखते हैं। देखिए, अब किसी का जन्म हुआ है शोभन योग, सौभाग्य योग, तो जनरली ये लोग लड़ने के लिए नहीं बने हैं। सौभाग्यवती भव, महिलाओं के लिए योग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन घरों के पुरुषों के लिए तो कोई ना कोई डोमिनेटिंग से योग होने ज़रूरी हैं कि वक्त आने पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। अब जैसे कई योग ना बुरे माने जाते हैं, मिसाल के तौर पर वज्र योग। वज्र योग को अच्छा नहीं माना जाता है प्रायः, लेकिन आप समझ सकते हैं भाई जब कोई अच्छा योग है ही नहीं तो वो बना क्यों है। किसी न किसी कार्य के लिए उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे वज्र योग पर हम किसी पर प्रहार करते हैं तो वो प्रहार निश्चित रूप से लिए उसके लिए मृत्युकारक होगा। या अगर आपका वज्र योग जन्म में ही हुआ है, आपका जन्म वज्र योग में हुआ है, तो आपका जीवन बड़ा ज़्यादा कष्टकर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके उन कष्टों ने आपको वज्र की तरह मजबूत बना दिया होगा। समझिए, जरा बात को समझिए। एक व्यक्ति का जन्म हुआ है विषकुंभ योग में, एक का जन्म हुआ है वज्र योग में। तो विषकुंभ योग का अर्थ होता है कि भाई अपने जीवन में एक प्रकार की विषाक्तता आ जाना। क्लियर हो गया? और अब क्या बोल सकते हैं, बार बार इस प्रकार का अनुभव एंटीबॉडी ले लेकर आदमी अपने आप को बड़ा परेशान मानता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर किसी देश हित, राष्ट्र हित में, जैसे पहले कार्य होते थे, कोई विष कन्या, विष पुरुष, इनके एंटीबॉडी बड़े अच्छे होते हैं जो भी विषकुंभ में जन्म लेते हैं। हालांकि इसको सांसारिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे लोगों को, यार भाई आप हमारे लिए कहाँ बने, वो ठीक है, लेकिन कई प्रोफाइल, सेलेक्टेड प्रोफाइल के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। वज्र योग का व्यक्ति हौसला कभी नहीं टूटेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे प्रोजेक्ट को लीड करते हैं जहाँ दूसरे को निस्तो नाबूद करना हो, आप इनको आगे लाइए। वज्र योग वाले व्यक्ति को, जिसके जन्म योग वज्र योग में हो और उसकी कुंडली भी देख लीजिए कि 1-2 राजयोग बन रहे हो, निश्चित तौर पर आपको जीत जरूर हासिल होगी। वो व्यक्ति कितना ही कष्ट दे दो उसको, यानी उसके पता लगा 2 प्लान चौपट हो गए उसके एकदम,
हार क्या है उसको पता ही नहीं है। और जब व्यक्ति का ये एटीट्यूड आ जाता है कि यार मैंने 10 प्लान बनाए थे, 9 भी मेरे चौपट हो गए, स्टिल उसका एटीट्यूड यही रहता है कि सामने वाले को ख़त्म करना ही है। और जब इतनी ज़्यादा बड़ी हुई मोटिवेशन होती है सामने वाला, क्योंकि सबको प्राणों से प्रेम है, और जब कोई ऐसा एंगल लेकर आ जाता है, नए एंगल कि जितना तो है ही बस और कुछ बर्दाश्त नहीं है, तो सामने वाला कितना ही मजबूत हो हार जाता है। तो वज्र योग ये कर सकता है। क्लियर होगा? तो वो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ योग कई जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। अब शनि यहाँ पर शत्रुओं को भयभीत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम बात करते हैं भार्या भाव का स्वामी अपने से 12 होकर बैठा है। क्लियर हो गया? लेकिन अपने घर में बैठा है, ये बात पक्की है। तो कहीं ना कहीं ये एजेंडा यहाँ पूरा होगा। क्लियर हो गया? अब इसको हम प्रतियोगिताओं में जीत, आपका मोटिवेशन, क्योंकि हमें पॉजिटिवली एंगल देखना है अभी, तो आपके पार्टनर के कारण आपके अंदर एक कमाल की माने स्पिरिट बड़ी अच्छी आती है आपकी कि मैं जीत जाऊंगा। किसी क्षेत्र को, किसी ऋण को जीतने के लिए जो मादा देता है, छठा भाव देता है। ऋणों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये भावना कहाँ से आ रही है? छठे भाव से आ रही है। अब इसको रोग से रिलेट करके नहीं देखना है, रोग से रिलेट करके तब देखना होता है जब छठा भाव कमजोर अवस्था में है, इसका लोड कमजोर अवस्था में बैठा हुआ, लेकिन ये तो बहुत मजबूत है। तो इस पर की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, इस पर किया गया कोई भी टाइम मैनेजमेंट हमेशा जीत दिलाने वाला होगा, और उसमें पत्नी एक अहम भूमिका निभाएगी। उनका नाम लेकर, उनके साथ चलकर कोई भी ऐसा टैकल करते हैं प्रोजेक्ट, निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का विनाश कर देगा। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं दृष्टियों की। 1 2 3 यहाँ बैठकर शनि उम्र तो बढ़ाता है, लेकिन एक प्रकार का टेंशन भी देता है। टेंशन किस विषय पर देता है? क्योंकि शनि अष्टम भाव में जानना चाहता है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली से कंपेयर करें, 8वीं राशि पड़ती है यहाँ पर, इसको कुछ हद तक ये प्रिय लगती है। मतलब मैंने तो जितनी भी कुंडलियों में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का शनि देखा है, वहाँ व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का एक कह सकते हैं एक सिद्ध होता है व्यक्ति। किसी को कुछ बात कह दे, ऐसा लगता है शक्तियाँ उनके साथ रहती हैं। तो शनि की दृष्टि जाने अनजाने यहाँ फ़ायदा कर ही रही है। और वैसे भी जब विपरीत राजयोग में आता है कोई प्लैनेट, जैसे शनि अगर यहाँ बैठ जाता, तो नेगेटिव से नेगेटिव की काट करने वाली भावना दिखाई देती है। उम्र बढ़ती है, उम्र ज़्यादा देता है, लेकिन आदमी हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप ही कष्ट नहीं है तभी भी कष्ट पैदा कर लेता है। क्लियर हो गया? सिद्धि की तरफ अट्रैक्ट होता है, अपने सप्त शक्ति चक्र को प्रसुप्त अवस्था में जगा भी लेता है वो। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की ये दृष्टि बात करती है कहीं ना कहीं व्यय, जरूरत से ज़्यादा व्यय, जो अनावश्यक व्यय बन जाते हैं, तो व्यय पर काबू रखना चाहिए। स्पेशली शनि की दशांतर दशा में आपको अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। 7 8 9 10 ये शनि की उच्च की दृष्टि है। ये अच्छी बात है कि तीसरे भाव पर पराक्रम को बढ़ा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छठा भाव पहले ही मजबूत है, शनि ने इस भाव को भी बढ़ा दिया। तो ये इनिशिएटिव की बात कर रहा है, और ये उसके फिनिशिंग टच की बात कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं जाने अनजाने शुक्र शनि से कहीं ना कहीं संबंध बना ले, तो फिर ये ना सिर्फ एक मित्र हैं, दोनों मित्रवत व्यवहार करेंगे, ये आपको किसी अच्छे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्लियरेंस भी दिला देंगे, अगर पॉजिटिवली संबंध बना लेते हैं दोनों। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के यहाँ फल अपने घर का है, अच्छा फल देगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।